एवरीवन, आईटी भारत स्किल यूट्यूब में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा सेट नंबर 2 है और जो कि हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगभग आपके 100 के लगभग आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा और 6 क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर के। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इस सीरीज से सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, बिल्कुल स्किप मत करना। और चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज जो हमारे WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर वालों के लिए है और ऑल ट्रेड सभी के लिए कॉमन ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आज अगर फर्स्ट हमारा सेट नहीं देखा उसको ज़रूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ तक अच्छे से ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन को देखिए, कौन सा जो प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो आपको ऑप्शंस कंप्यूटर पे इस तरह मिलेंगे, व्यक्तिगत दिया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म दिया जाएगा, निगम से संबंधित दिया जाएगा और ऑप्शन आपका डी मिलेगा यहाँ पर सरकारी विभाग। तो इसमें पूछा गया प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो कौन प्रकाशित करता है? ये सरकारी विभाग प्रकाशित करता है। ठीक है, सरकारी विभाग। जितना हो सके आप दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास लगभग 1 मंथ बचा है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, मान लिया 2 पार्टनर हैं, वो आपस में साझेदारी करके एक व्यवसाय स्थापित करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है वृत्त की परिधि का सूत्र पूछा गया, तो हो सकता है वृत्त की परिधि से पूछ सकता है, वृत्त की और वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, अर्धवृत्त भी पूछ सकता है। इसलिए आपको पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो को और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से जहाँ सॉल्व करने लायक होंगे, जहाँ समझाने लायक होंगे, मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या देगा, वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2πr होता है। ठीक है, क्या होता है 2πr वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है। कभी एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए वृत्त का जो परिधि का नहीं है उसकी जगह क्षेत्रफल का अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल का, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला जो हमारा होता है πr² होता है। इसको आप याद रख लेंगे, दोनों फार्मूले आप याद रखना। अगर बात करो इसकी परिभाषा भी अगर कभी पूछ ली जाए, अगर नहीं मालूम है तो आपको बताऊं, तो जो वृत्त जो होता है ना दोस्तों, ये वह बिंदु जिसका बिंदुपथ क्या होता है, केंद्र से जो होता है केंद्र से सदैव समान दूरी पर रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा डिनोट करना। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो मैंने आपको बताया परिधि क्या होती है, परिधि का जैसे फार्मूला था हमने आपको बता दिया 2πr होता है, लेकिन परिधि होती क्या है, तो परिधि अगर बात करें किसी वृत्त में बिंदुपथ की कुल लंबाई, बिंदुपथ की यहाँ से यहाँ तक जो कुल लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं परिधि बोलते हैं। अगर कभी अर्धवृत्त क्या मान लें, अर्धवृत्त इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये अर्धवृत्त होता है। अगर इसका आपसे पूछ लिया जाए अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 πr² होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इसकी बात अर्धवृत्त की अगर परिधि पूछ ली जाए, परिधि का जो फार्मूला पूछा लिया जाए परिधि का, तो आप इसको भी याद रख लेना। क्या होगा, इसका जो होता है r कोष्टक में π+2 होता है, ये होता है अर्धवृत्त का परिधि का फार्मूला होता है। दोनों अच्छे से याद कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए त्रिज्या खंड का भी अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पर वृत्त की जो होता है वृत्त का त्रिज्या खंड का जो फार्मूला दोस्तों होता है, क्षेत्रफल का पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हमारा होता है πr² θ/360 डिग्री। इसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। काफ़ी मैंने क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं, कोई सा भी पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से याद ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो देखिए ऑप्शन आपको मिलेंगे, मूल्य गुच्छा भी दिया जाएगा, ऑप्शन बी आपका मूल्य सूचकांक भी दिया जाएगा, ऑप्शन सी आपका मूल्य बैंक भी दिया जाएगा। अगर आपने अच्छे से याद कर रखा, आपको याद है मूल्य सूची होता है, क्या होता है मूल्य सूची, तो आप आसानी से राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करवा रहे हैं। इसके बाद
में आपको जो नीमी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हम आपको पूरे अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। ये मान के चलिए आपके WCS के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें पूछा गया कौन सा प्रतिबल है। जैसे आपके सामने इस तरह का डायग्राम मिलेगा, तो आपको बताना ये कौन सा प्रतिबल है। तो आपको ऑप्शन इस प्रकार मिलेंगे, कीर्तन प्रतिबल मिलेगा, संपीड़न प्रतिबल मिलेगा, जो होता है टॉर्सनल प्रतिबल मिलेगा, तनाव प्रतिबल मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर जो भी करके आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं कीर्तन प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोले हैं? कीर्तन प्रतिबल। एक दूसरे के विपरीत इसमें बल लग रहा है तो इसको बोलते हैं कीर्तन प्रतिबल बोलेंगे। अगर वास्तव में अगर बात की जाए जो प्रतिबल होता क्या है, तो प्रतिबल अगर बात की जाए तो प्रतिबल जो दोस्तों होता है वो हमारा क्या होता है, आरोपित जो बल होता है और बटे में वस्तु मूल्य अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल के होता है ना प्रतिबल। देखिए आपको बताऊं प्रतिबल, ठीक है, बराबर F/A होता है, ठीक है। कहने का मतलब किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल आरोपित जो होता है बाह्य बल के लिए वस्तु के पदार्थ का आंतरिक जो प्रतिबल का विरोध का मान जो होता है पदार्थ का प्रतिबल कहलाता है, ठीक है। अगर इसकी इकाई की अगर बात की जाए, प्रतिबल की अगर इकाई की बात की जाए तो प्रतिबल की जो इकाई होती है वो kg मतलब किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, इसमें आकलन की लागत कौन तैयार करता है। तो इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, गुणवत्ता निरीक्षक करता है, ऑपरेटर करता है, ड्राफ्टमैन करता है। ऑप्शन डी हमारा दिया गया अनुमानक दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या आएगा, अनुमानक इसका राइट आंसर। अच्छे से याद कर लेना, मैं बार बार आपको लिखवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ अनुमानक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है। जो एक जो वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित होता है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे इस तरीके से। तो ऑप्शन ए मिलेगा उसके व्यास पर कोई जहाँ, ऑप्शन बी है इसकी परिधि पर कोई जहाँ, ऑप्शन सी हमारा दिया गया इसकी त्रिज्या पर कोई जहाँ, ऑप्शन डी हमारा मिला है इसके केंद्र में। तो इसका जो राइट आंसर करेंगे जो भी करके आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसके केंद्र में मिलेगा। जो वृत्त के जो गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है वो कहाँ पे होता है, उसके सेंट्रल में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लें। तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, गुरुत्व आकर्षण मतलब कहने का मतलब है अपनी ओर खींचना। जैसे कि हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो किसके कारण खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण के वजह से हम खड़े हुए हैं, मतलब पृथ्वी से बंधे हुए हैं, नहीं तो हम ऊपर हवा में उड़ने लगते हैं। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण, मतलब अपनी केंद्र की ओर खिंचाव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे टॉप 60 क्वेश्चन, ठीक है। और आपकी अगले सेट में देखेंगे थर्ड सेकंड में जो नए सेक्शन में 6 क्वेश्चन को और देखेंगे। और जितने भी आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 101% आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगा, इनको अच्छे से देखते चलिए। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।